दिनेश कार्तिक का वो कंट्रोवर्शियल था जो क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। मतलब बिल्कुल ही आउट थे ना आपके हिसाब से। मेन बंदा मेरे को लग रहा है इस सीजन, और आप लोग भी एग्री करोगे, आरआर के लिए रहा है रियान पराग अलॉन्ग विद संजू सैमसन ऑफ बिल्कुल कोर्स। बिल्कुल आरसीबी की आप हालत देखते हो तो ग्लेन मैक्सवेल को कैसे देखते हो कि ज्यादा ही हाइप चढ़ा रखा है, क्योंकि सिर्फ 2 ही सीजन आए हैं मुझे याद है पूरे आईपीएल के करियर में। तो ग्लेन मैक्सवेल तो भाई ये क्या लेके आए हो मेरे साथ? द ओनली कप दैट आरसीबी डिजर्व्स भाई। उसके अलावा आईपीएल कप तो आप भूल जाओ। रॉयल चैलेंजर बहन के लोड़े हर मैच हारते हैं। सही बात है। कल का मैच क्या था, मतलब दोनों टीमें नर्वस, बड़ा मैच बड़ा ओकेजन। आरसीबी इतनी हाइप करके गई, चेन्नई को हराया, सेलिब्रेशन में ले लिए 10 मिनट। बिल्कुल लेकिन वहां जाके क्या थोड़ी वाहियात सी परफॉर्मेंस, कैसे क्या देखते हो? भाई, इससे अच्छा तो चेन्नई को ही आने देते, जो कंपटीशन तो देती है आरआर को। बकवास था ये, मतलब फॉल्स एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी मैच में। 112 पे 4 हो गए थे मेरे ख्याल से आरआर के चेज करते हुए। तो कमेंटेटर पागल हो रहे हैं, भाई हाँ। ये तो जीत जाएंगे, आरसीबी जीत जाएगी, दे विल डू द इम्पॉसिबल। कर लिया इम्पॉसिबल। मेरे को तो नहीं देखा इम्पॉसिबल होता हुआ। तो वही बात है कि राजस्थान शायद बेटर टीम, उस दिन जो बेटर खेली वो जीती। हाँ और मैं टॉस जीत के राजस्थान ने पहले बॉलिंग चुनी, एक अच्छा टॉस जीता, क्योंकि हमने देखा था अहमदाबाद में केकेआर ने क्या हाल करा था एसआरएच का। बिल्कुल। तो शुरुआत अगर से हम बात करें, ट्रेंट बोल्ट हाँ लेफ्ट आर्म वर्सेस विराट कोहली, जो हमने कहा भी था एक की बैटल हो सकती है। हाँ शायद विराट कोहली ने भी उसको कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया, और शुरुआत के पहले ओवर में 2 रन, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट के 3 ओवर में 6 रन। ना डुप्लेसी को हिलने दिया, ना विराट कोहली को हिलने दिया। तो शायद सबसे ज़्यादा जो नींव रखी, क्योंकि नींव ही बुनियाद होती है किसी चीज़ की, बिल्कुल। बिल्डिंग की। तो ट्रेंट बोल्ट कैसी लगी आपको? ट्रेंट बोल्ट भाई, जो बॉल डाली थी, एक डुप्लेसी को विकेट नहीं आई उस पे, बट वो यॉर्कर थी। डुप्लेसी बेचारा गिर गया जमीन पे, फ्लैट हो गया था वो। तो क्लास दिखाई उसने, और हम उम्मीद कर भी रहे थे कि स्टार्क ने इतना अच्छा करा तो दूसरा लेफ्ट आर्म पेसर भी अच्छा करे। तो भाई, और 4 ओवर में 16 रन, एक विकेट डुप्लेसी का, इंपॉर्टेंट विकेट। उससे बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे सकता कोई बंदा नॉकआउट में एज अ बॉलर। और उसी में रॉबमन पॉवल की बात करूं, तो जो डुप्लेसी का कैच लिया भाई, क्या कैच है वो। उसके बाद अभी पॉवल पे आएंगे कि उन्होंने रन भी मारे बैट से अच्छे। बट अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो चाहल भाई करा कुछ नहीं। पेपर पे देखोगे साधारण से स्टार्ट से 4 ओवर 43 43 रन रन खाए हैं, लेकिन कोहली का विकेट खाना, वो सबसे भी बड़ा विकेट। अर्ली स्टेज। और कोहली, इन फॉर्म कोहली, जो हाँ। बहुत तंग कर रहे हैं सारी टीम्स को। और पिछली बार इनके अगेंस्ट 100 भी करी थी आरआर के, 33 में उनको चलता करा। वहां मेरे को लग रहा मैच थोड़ा सा डाइसी हो गया था। और क्योंकि सबसे बड़ा विकेट वही था, कोहली था। कोहली जैसे गया आरसीबी के हाल ना, वो थोड़े उनके होश उड़ गए थे कि अब करे क्या, थोड़ा पैनिक बटन उनका दबा दबा। रजत पाटीदार ने भी शुरुआत में थोड़ा समय लिया, बाद में जाके थोड़ा कोप अप करा और थोड़ा कैचअप करा। हम्म, ग्रीन, जो हम बात कर रहे थे, हम्म। ग्रीन 3 नंबर। जब आपका रजत पाटीदार एक अच्छा खिलाड़ी, अच्छी बैटिंग कर रहा है, 50-50 मार रहा है 24-24 बॉलों में, 3 नंबर ग्रीन क्या है मतलब? मेरे ये समझ नहीं आई, जब आपका 6 मैच आप जीतते आ रहे हो, मेरे को नहीं लग रहा ग्रीन ने एक बार भी 3 पे बैटिंग करी है उसमें। तो ठीक है कि जल्दी आउट हो गए कोहली, सॉरी डुप्लेसी। तो आपको लगा कि हम एक स्टेबल बैट्समैन डाल दे, बट पाटीदार भाई क्लास बैटिंग कर रहा है इस समय पे, तो उसको देना चाहिए था, ज्यादा बॉलें देनी चाहिए थी। ग्रीन मेरे को नहीं समझ आया। खैर उसने इतना कोई खराब नहीं किया, 21 में 27 करे, बट दैट्स नॉट अ मैच विनिंग इनिंग, दैट्स जस्ट एन इनिंग। तो यही प्रॉब्लम हो गई कोई भी इनकी। तो एक ये देखना, आई थिंक हाईएस्ट स्कोर 36 रन है इनका, इंडिविजुअल हाँ स्कोर। हाँ वही है। तो कैसे आप जीतोगे एक फाइनल? या तो फिर सारे ही बहुत तेजी से बनाते, 36-36 रन की 200 बनते तो आपके पास चांस होता। 200 नहीं है तो डेड था ये मैच। बिल्कुल 20-30 रन शॉट। अब भाई मैं आपसे एक $1,000,000 सवाल पूछ रहा हूँ। एक खिलाड़ी का नाम है ग्लेन मैक्सवेल, हम्म, इंटरनेशनल में कुछ हम्म, और आईपीएल में शायद सिर्फ परछाई है इंटरनेशनल की। हम्म, तो ग्लेन मैक्सवेल का जो पहले गेंद में शॉट, हमें पता नहीं है वो, हमें पता है कि वो पहली बार भी नहीं है ना वो आखिरी बार है। लेकिन जब आप सिचुएशन देखते हो, जब आरसीबी की आप हालत देखते हो, तो ग्लेन मैक्सवेल को कैसे देखते हो कि ज्यादा ही हाइप चढ़ा रखा है, क्योंकि सिर्फ 2 ही सीजन आए हैं मुझे याद है पूरे आईपीएल के करियर में। तो ग्लेन मैक्सवेल का भाई डिस्कशन। भाई कल तो मतलब डिफेंड डिफेंड करने लायक कुछ भी नहीं है मैक्सवेल के उसमें। आप इंपॉर्टेंट विकेट उसकी चली गई थी आई थिंक, ग्रीन की। आप आ रहे हो, थोड़ा एक आधी बॉल देख तो लो भाई। आप आती उड़ाने के लिए देख रहे हो, उसके बाद एक लॉली सी कैच छोड़ते हो आप सेकंड इनिंग्स में। तो ये तो मतलब हम सब ने कहा था भाई, ऑस्ट्रेलियंस हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं, बड़े मैच के प्लेयर है, लेकिन हाँ आरआर के लिए, आरसीबी के लिए थी। तो उसके बाद कुछ रहा नहीं। दिनेश कार्तिक का वो कंट्रोवर्शियल था जो क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया।
मतलब बिल्कुल ही आउट थे ना, आपके हिसाब से बिल्कुल आउट थे। भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, ये आरसीबी के जो फैंस है ये बाकी टीमों पे इल्जाम लगाते हैं चीटिंग करते हैं, हमारे साथ ऐसा होता है, सीएसके ने ऐसे किया, एमआई ने ऐसे किया। वो कल क्लियरली चीटिंग करके भी आप जीत नहीं पाए, और दिनेश कार्तिक ने कुछ नहीं करा, 13 में 11 रन करे हाँ। चांस मिलने के बाद भी। हाँ। तो भाई ऑन द सेम टॉपिक, आवेश खान हम कह रहे थे डेथ बॉलर होगा आरआर के लिए या आरसीबी के लिए पता नहीं, कल भाई आरआर के लिए टर्न अप करा लड़के ने, 3 विकेट, और रन्स मत देखो क्योंकि 3 विकेट ही खा गया मेन, और अच्छी बॉलिंग करी आवेश खान। वही जो हमने कहा था कि आवेश, कौन सा आवेश आते हैं हमें पता नहीं था, हम्म। लेकिन कल डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करी, बिल्कुल जड़ में डाली। शुरुआत में पिटे हैं जो पिटे हैं, हाँ हाँ, उसके बाद तो वापसी करी, तो आवेश खान बढ़िया। लेकिन इस बॉलिंग लाइनअप में कल जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगे मुझे वो थे रविचंद्रन अश्विन। 4 ओवर 19 रन 2 विकेट, और ये लगातार चलते आ रहा है कि विकेट नहीं ले रहे, हाँ लेकिन इकोनॉमिकल है। हाँ किफायती रहे हैं। तो रविचंद्रन अश्विन की कैसी लगी आपको गेंदबाजी? भाई बढ़िया यार, वो 2 बिग ऑस्ट्रेलियंस खा लिए उसने, और अदरवाइज भी वेरिएशन अच्छे थे, कोई कैरम बॉल, कोई ऑफ कटर, कोई मतलब ऑफ स्पिन, कोई लेग, मतलब अच्छी चल रही थी बॉलिंग, कल कोई दिक्कत नहीं। बाकी संदीप शर्मा का कल थोड़ा बुरा हाल रहा, 4 ओवर 48 रन, 1 विकेट जरूर मिला, लेकिन कल वो गेंद पड़ नहीं रही थी। हाँ नहीं आ रही थी, एक आधा ऑफ डे तो सबका आता है यार, तो आई थिंक दैट्स ओके। उसके बाद अगर बात करें भाई सेकंड इनिंग्स की, आरआर तो जायसवाल जिससे इतने दिन से उम्मीद कर रहे थे कि कुछ करेगा, 30 में 45 करे, बट तू कुछ कह रहा था उस इनिंग्स के बारे में। मैं कह रहा था अच्छे रन करे, बढ़िया करे, लेकिन थोड़े स्क्रैची लगे कि हल्की सी गेंद आ नहीं रही, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, बाद में आके यश दयाल के एक ही ओवर में 4 चौके लगाए, लेकिन थोड़ा वो फंसे से दिख रहे थे। मुझे पता नहीं वो फील्ड पे क्यों लॉस्ट से दिख रहे हैं अभी। कल एक कैच छोड़ा बाउंड्री लाइन पे, फिर एक मिसफील्ड, बिल्कुल मतलब इंडिया गेट बना दिया कि इसमें ट्रक भी निकल जाता है इतना बड़ा। तो पता नहीं गुमसुम से दिख रहे हैं, और संजू सैमसन ने ऐसे करके कहा भी था कि 2 बार हो चुका है ऐसा, तो कि अपना ध्यान लगाओ फील्ड पे। तो यशस्वी जायसवाल, मैं तो आरआर कोई भी जीता आईपीएल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया के लिए अगर आप खेलने जा रहे हो, और हो सकता है आप ओपनिंग भी करो ना करो पता नहीं, लेकिन आप बस टीम में तो हो, तो इतने लॉस्ट आप नहीं रह सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ यशस्वी जायसवाल चेन्नई में एक अच्छी पारी और इससे बेहतर पारी खेलेंगे। तो हो सकता है गुमसुम होने का रीजन ये हो कि सिलेक्टर से कम्युनिकेशन मिल गया हो कि भाई आप नहीं मिलेंगे हो सकता है, तभी गुमसुम रह रहा है बेचारा। हो सकता है भाई, सही बात है। तो भाई उसके बाद ये कैडमोर ने भी, ये तो नहीं कहेंगे क्या इनिंग के लिए काम कर दिया अपना, 11 में 20 कर दिया, 11-12 में 20। मेन बंदा मेरे को लग रहा है इस सीजन, और आप लोग भी एग्री करोगे, आरआर के लिए रहा है रियान पराग, अलॉन्ग विद संजू सैमसन ऑफ कोर्स। बिल्कुल। बट रियान पराग मेरे को लग रहा है उसकी भी नसों में आईसी चलती है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा बड़े ओकेजन का। जहाँ पे मैच फंस रहा था, ऐसा लग रहा था एक पल को कि आरसीबी आ सकती है वापस, उसने आने दिया ही नहीं। 26 में 36 करे हैं, और ऑलमोस्ट लास्ट तक टिका रहा है, मेरे ख्याल से टुवर्ड्स द एंड ही आउट हुआ है। और रियान पराग का ये है 550 से ऊपर रन है, सबसे लीडिंग रन गेटर है शायद अपनी टीम के लिए। और वही वो लूज शॉट सिराज को पता नहीं क्यों मारने गए कि मैं छक्का ग्लोरी शॉट के लिए जाता और आउट, मतलब छक्का मार के जिता दूंगा ये सब, वरना वो तो आराम से खेल रहे थे, सही अच्छा खेल रहा था, इम्पैक्ट पारी के लिए। उसके बाद संजू सैमसन थोड़ा फेलियर आया उनका, लेकिन वही उसके बाद शिमरन हेटमायर चोट के बाद कहीं ना कहीं ये एक मिसिंग लिंक था, क्योंकि जब हेटमायर नहीं होता तो इनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही खाली दिखता है। 14 बॉल में 26 रन, मतलब मेरे को समझ नहीं आता एक तो पावर क्या है इसके बाद भाई, मिस टाइम भी इसका छक्का जाता है, और वो भी मतलब अच्छा खासा पीछे गया। अहमदाबाद का ग्राउंड भी बड़ा है, पहली बात वो बस समझ गया तू कौन सा शॉट कह रहा है, वो थोड़ा सा लॉन्ग ऑन पे मारा था, वो आराम से गया है पीछे। पावर है भाई, वो प्लेयर को क्यों बड़े पैसे मिलते हैं, उसने कल दिखाया आके। ये वेस्ट इंडियंस को वैसे भी मुझे लगता नहीं फर्क पड़ता है ओकेजन का कि भाई मैच बड़ा है छोटा है, ये ऐसे ही खेलते हैं। इनका कैप्टन है रॉबमन पॉवेल, उसने भी बढ़िया किया है। तो भाई थोड़ा सा वर्ल्ड कप भी गौर करना वेस्ट इंडीज के ऊपर, मैं तो यही बोलूंगा। सही बात है। अगर सिराज के ऊपर आओ ना मैं भाई वापस, इस पे आना पड़ेगा। उन्हें कहा रियान पराग की विकेट खाई, कब खाई? जब चिड़िया चुग गई थी खेत, उसमें वो CR7 नहीं खत्म हो रहा उसका। भाई क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है, मजाक है क्या ये? वही कहना नहीं चाहिए। और अगर कोई सिराज का फैन हो और ये देख रहा हो, तो सिराज ना बहुत वाइट बॉल में साधारण से बॉलर रह गए हैं, बिल्कुल रह गए। मुझे तो कोई उनका याद नहीं आता कि वो उन्होंने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो वो उस वर्ल्ड कप टीम में डिजर्व करते हैं। हर्षित राणा को हम कहते हैं कि एक सीजन पे आप नहीं ले जा सकते, चलो नहीं ले जा सकते, जो अच्छा कर रहे थे आप उनको तो ले जाते, क्योंकि बहुत ही मतलब क्या बॉलिंग डाल रहे हैं वो। फिर आके वही जो आप कह रहे हो सू पता नहीं क्या, उसके बाद वो एक और उन्होंने विकेट खाई हेटमायर की, तो ये कह रहे कि मैं हूँ यहाँ पे। भाई क्या है तू 12 बॉल में 12 रन चाहिए थे तब। भाई T20 है, 12 में 1 ओवर में बना दिए फिर राजस्थान ने, एक्चुअल में 1 ओवर में बना दिए। तो ये मतलब सिराज तो मेरे को लगता है बिल्कुल भी प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप की इंडिया की। बट खैर उस पर हम
अलग से वीडियोस बना लेंगे। तो भाई और कोई है कुछ पॉइंट हमने मिस कर दिया हो या कुछ? और बॉलिंग आरसीबी की क्या है, और कुछ तो था नहीं उसमें बॉलिंग में बताने लायक। लोकी ने डिसेंट करा था, उसकी क्या कहते हैं, शुरुआत में विकेट ले ली कैडमोर थी, की विकेट ही कैडमोर निकाली की ली थी। थी। उसके अलावा तो ज्यादा कुछ था नहीं, मतलब थोड़ा साधारण सी थी वो तो, चलो आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट जरूर हो गई थी। कल प्रॉब्लम ये हो गई कि स्वप्निल को विकेट नहीं मिली शुरू में, नहीं हाँ। तो इनका थोड़ा मोमेंटम वैसे बन जाता। मैं लेकिन ये नहीं कहूंगा, जैसे मैंने हैदराबाद के लिए कहा था कि हैदराबाद का दिन ही नहीं था, मैं आरसीबी के लिए नहीं कह पाऊंगा ये बात, क्योंकि आरसीबी के पास इनफ चांसेस थे वो मैच अंदर करने हाँ के। हाँ बिल्कुल थे। आप आप वही है, दिनेश कार्तिक को एक सेकंड लाइफ मिली वहां पे क्लियरली, उसके बाद कैचेस छूटी तो भी ये कैपिटलाइज नहीं कर पाए, दिक्कत ये हो गई इनकी। और उसके बाद बॉलिंग भी बहुत एवरेज। एवरेज। जो यश दयाल कल पिछली बार लग रहा था कि मिचेल स्टार्क आ गया है, वो फिर से यश दयाल ही लगा। तो यही था, कुछ ज्यादा खास मैच था नहीं। थोड़ा वही बस जाते जाते 10 सेकंड में दिनेश कार्तिक अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं, हाँ गए वो फेयरवेल, उनको भी काफी आंखें उनकी नम थी, तो कैसे थोड़े 10 सेकंड में बता दो। मैं आईपीएल लेजेंड तो मैं डेफिनेटली कहूंगा, इंडिया का लेजेंड कह पाऊंगा या नहीं कह पाऊंगा ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इंडिया के लिए उन्होंने मेरे को नहीं लगता हाँ इनफ हाँ किया है सही बात। टू कॉल हिम अ लेजेंड। बट एनीवेज मतलब ग्रेट करियर एंड अ ग्रेट पर्सन, सब मोस्ट इम्पोर्टेंटली ग्रेट ह्यूमन समझ में आते हैं वो। और मतलब हम दोनों की तरफ से वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज बिल्कुल। फ्यूचर एंडेवर्स। और आप लोगों को क्या लगता है कि कौन मतलब इस सिराज प्लेइंग 11 में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप? हमें बताओ और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।